2021, 40 days to go. Only 6 weeks are left. Now आप इसको ऐसे ही जाने दोगे कि इसमें भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, और मेरा मानना है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. इसीलिए हम लोग ये फ्री वेबिनार सीरीज और वीडियो सीरीज लेके आए, फिनिश योर ईयर स्ट्रांग. 40 दिन बहुत होते हैं बहुत कुछ करने के लिए, और ये जो वीडियो सीरीज है 6 हफ्ते तक चलेगा. एवरी वीक आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पे आपको पता चलेगा कि आप अभी भी 2021 में बहुत कुछ कर सकते हो. हम लोग अभी से सोच रहे कि चलो ईयर खत्म हो गया, ये तो गया, या तो इसमें मेरे को जो करना था कर लिया. आई एम गोइंग टू डू 2022, यू आर प्लानिंग 2022, बट वेट 6 weeks or 40 days are left, right? You can do a lot in this 40 days if you want to amp up. और यही सीरीज में बहुत सारी आइडियाज मिलेंगी how to take your mind, body and soul to the next level in this 40 days. And इसका फायदा क्या होगा, you know what? बिकॉज वेन यू हमारे स्टॉक ट्रेडिंग लैंग्वेज में होता है कि मोमेंटम में आना चाहिए. मोमेंटम में स्टॉक है तो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा. वैसे ही लाइफ को भी मोमेंटम में लाना है. तो अगर आपको 2022 को मोमेंटम में लाना है तो मोमेंटम अभी से शुरू कर दो, विच इज लाइक 2021, वेर यू गो ऑन मोमेंटम, वर्क ऑन योर माइंड, वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर सोल, वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स, वर्क ऑन योर हेल्थ, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग, एंड यू कैन स्टिल गेट इन मोमेंटम. एंड सो दैट आप 2022 में जब पहुंचोगे जनवरी में, तब आप ऑलरेडी मोमेंटम में होगा और फटाफट चीज़ें होने लगेगी, राइट? सो ये वेबिनार सीरीज स्पेशली आपके लिए है. ये हमारे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. हम जनरली ऐसा करते थे कि हर साल एक साल के स्टार्ट में ऐसा प्रोग्राम करते थे, जंप स्टार्ट योर न्यू ईयर. बट हमको लगता है कि न्यू ईयर तो अभी बाकी है, लेकिन जो साल चल रहा है उसको कैसे मोमेंटम में लाए. सो फिनिश योर ईयर स्ट्रॉन्ग, इनक्रेडिबल आइडियाज टू गेट यू हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी, राइट? सो इट्स अ 6-part video series. And of course, our mindset coach expert, Meghna Malkar, is going to take over on this. And she's going to start today with the first session. And she's going to give you a lot of ideas and lot of things. Now, आप उसमें से अगर 10% या 20% भी implement करोगे, तो आपके जो 40 दिन बचे हैं, वो बहुत अच्छे जा सकते हैं. Career wise, health wise, finance wise, बहुत कुछ wise. Right? So I hope you are enjoying. And also, whatever you learn from this video, make sure you comment in the comment section and say इसमें से मैंने क्या सीखा. और ये पूरा फ्री है आपके लिए, हमारी पूरी मलकानज़्यू कम्युनिटी के लिए. तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो ये वीडियो को, और छोटे छोटे वीडियो रखेंगे ताकि आप देखो और उसको इम्प्लीमेंट करो. ये कोई लेक्चर नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है. इट्स जस्ट अ 15-20 मिनट वीडियो. टेक डाउन द पॉइंट्स एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड स्टार्ट गोइंग फुल ऑन विद 2021. ऐसा मत समझो दिसंबर है तो चलो पार्टी करेंगे, क्रिसमस, अभी से 31 का प्लान. बहुत कुछ हो सकता है भाई, 40 दिन बचे हैं. सो लेट्स टेक कंट्रोल ऑफ 2021, फिनिश योर ईयर स्ट्रॉन्ग, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन विद आवर माइंडसेट एक्सपर्ट मेघना मलकान. Hello everyone, welcome to 2021. How do you finish your year strong? I'm Meghna Malkar, and this 6-part series, I'm going to be leading you through incredible ideas and ways in which you can end your year stronger, more happier, healthier and wealthier. Remember, 2021 is not over yet. We have 40 days to go, and we can do a lot more things in these 40 days time period, provided we are aware and we take control of our actions. So this series is intended to help you do just that. Take control of your actions so that you can end it stronger than what you thought. The year 2021 has been way better than the year 2020 because of the pandemic that we were hit through. And I'm sure that most of you have realized a lot of things that we need to do, taken up your lessons and made this the year to live by. But still, the remaining 40 days can really turn around the experiences that you've already had. So let's take this opportunity. In today's video of this series, I'm going to be talking about 7 incredible ideas, 7 strategies which you can apply on a day-to-day basis to really help you amp up the remaining of your year. So let's get started. Strategy number 1 is to focus on your big 3. What are the big 3 things that you have been doing through the entire year and they have been working for you? You can write down, note them down, you can capture them and then really focus on those 3 things. For instance, for some, it could be the practice of reading every day. For some, it could be the practice of working on your body. For others, it could be, focusing on that one project through the entire year, which has really been a game changer. Whatever it is for you, just write them down and capture them really well. You may even decide to break them down into 2 parts. What's worked for you in professional life and what's worked for you in personal life. Once you write them down, the idea is to spend 1 hour every day on just each of these things. 1 hour every day. Suppose readings work for you.
focus an hour every day from today onwards for the remaining 40 days on reading exclusively. This could be a game changer. For those of you who think that एक घंटा नहीं है मेरे पास, think of all the time, analyze your time पूरे दिन में आप कहाँ डालते हो. Are you spending it on social media? Are you spending it on gossip and negative self-talk? Whatever it is for you, find out that 1 hour and take control in the next 40 days on the big 3 and see how it changes the game for you. Idea number 2 is to take the 30-day test. इसका क्या मतलब है? Whatever things you wanted to achieve in this year, just take a moment right now and write them down. All the projects that you wanted to complete, goals that you wanted to achieve, write them down right now. And now, after having listed them down, think about whether next 30 days में आप ये achieve कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. Will you be able to achieve each of the project in the next 30 days? And if you feel that the answer to any of the question for any of the project is no, just cancel it off for this year. Just cancel it off without feeling remorse, without feeling bad. You know what this test does is that it helps you create that mindset shift to have that reflection कि अगर नहीं काम कर रहा है तो मैं वो push out कर दूँ. और इससे आप जो गिल्ट फील करते हो, आप जो शेम फील करते हो कि मुझे अचीव करना था लेकिन नहीं हो पाया, you release yourself of the guilt and shame. Guilt is a bigger emotion than anger. It makes you feel more remorse. और वो guilt आपको और अच्छे project जो आप achieve कर सकते हो उस पर भी focus करने नहीं देता. So that's the magic of this 30-day test. It releases a lot of your mental energy and focus and helps you to focus on things that you can achieve. And that brings in a greater sense of accomplishment and a greater sense of intention. So take the 30-day test for each of your to-do list or your goals and see how it releases your mental energy to keep you working for the next 40 days. Idea number 3 is to take your medicines. And by medicines, I don't literally mean the medicines, but the short form is meds, which means your daily meditation, your exercise, your diet, and your sleep. As my coach Brendan says, it is so important to incorporate these meds into your daily life. अगर आप ऑलरेडी ये नहीं कर रहे, आई नो मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग दिस, बट फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बीन not doing any of these or have been skipping one or more of these, it's time to be alert and it's time to resolve कि next 40 days में I'm not going to spend a single day where I'm going to be letting any one of these get amiss. चाहे वो meditation हो, exercise हो, diet हो, sleep हो, try to get control of it right now, guys, because as I always say in all my talks, your success is all it's a combination of your mind, body and soul. Otherwise, success would seem only peripheral. So try to work on all these aspects by incorporating the meds and you will observe the difference on how 2021 ends for you. Idea number 4 is to keep measuring your life areas on a regular basis. I always keep saying this, the success in your life is made up of, success in all areas of your life. जैसे कि हमने level up challenge में बात की थी, success is like आपकी health, wealth, relationship, finances, career, ये सारा मिल के आपको success देता है. So track this and measure it it could be every week or every month, whatever it is for you. Especially in the 40 days, I think you should do it every week. What it helps with is कि जब भी आप ट्रैक करते हो, जब भी आप उसे मेजर करते हो, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि what are the areas which are not working and which are the ones that are working. अगर वर्क कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मोमेंटम कैसे बिल्ड करें, अगर कोई एरिया काम नहीं कर रहा है तो उसमें कैसे what steps should I take to make it better. And that is what a research बताता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको हाई परफॉर्मर बनना है, सक्सेसफुल आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर एज और योर इनकम और योर करियर और वे यू केम फ्रॉम द काइंड ऑफ फैमिली दैट यू वर born with, none of these, but it depends upon how consistently you choose to work upon every area of your life, and whatever can be measured can be improved. Unless and until you do not measure each of these areas, you'll not come to know, you'll have no clarity on what's working, what's not, you'll come to know how to improve it, right? So focus on measuring them and improving them on a regular basis. Idea number 5 is to work on your relationships. Whatever it is that may seem to you on the outside, but your relationships really make you the person that you are. तो लिस्ट बनाए ऐसे 5 लोग का जो आपसे सबसे करीब है. It could be your spouse, your partner, your kids, your parents, your best friends, your colleagues. It could be anyone. And then next think of it कि 40 दिन में मैं इन 5 जनों के साथ मेरी जो रिलेशनशिप है उसे कैसे वाव पे लेके जाऊँ. And taking them to another level of wow is just not sending them physical gifts, but really building the relationship, taking to another level by appreciation, by acknowledgement of the fact that they are there, deep gratitude, by giving them encouraging words, by motivating them on the project that they are working on.
ये सारी चीज़ें हैं जिससे अपने रिलेशनशिप को वाव पे लेके जा सकते हैं. एंड trust me when I say this, guys, your relationships are the real wealth in your life that you create over a period of time. It's just a matter of having the right intention and taking the right action to take them to another level. Just try it out. Idea number 6 is to seek help. Hire a coach. क्या ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे आपको लगता है आपको हेल्प की जरूरत है? The thing is, guys, asking for help is not weakness, it's strength. It's acknowledging to yourself and admitting that, hey, this is the area that I need to get better on. And इससे बढ़िया क्या शॉर्टकट हो सकता है कि आप किसी की हेल्प लो कि मुझे एरिया में काम करना है, कैन यू प्लीज हेल्प मी डू दैट. अ कोच हेल्प्स यू डू जस्ट दैट. सो गेट असिस्टेंस, गेट अ कोच इन एनी एरिया दैट यू विश दैट मेरा 40 डेज में ये एरिया ये लेवल पे है, इट शुड गो ऑन टू अनदर लेवल एंड देन यू विल सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ. आइडिया नंबर 7 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डू नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव, फोकस ऑन द पॉजिटिव. ये जो करंट मीडिया है हमारे आसपास जो चलते रहता है, द टेलीविजन, द प्रिंट एंड द सोशल मीडिया एट लार्ज, they try to propagate a lot of negativity. But the fact is, guys, we collectively as human species or this Sara planet is moving towards more positivity. Things are actually getting better, or there could never be a better time to exist on this planet than it is right now. We are all incredibly lucky to be existing right now. So just believe in positivity. और ऐसा कोई accounts होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, the idea is to unfollow them. Follow those accounts that really, I mean, बहुत positivity spread करते हैं. They spread love messages, they spread messages that really uplift you, a lot of motivation, a lot of positivity. When you surround yourself with more positive people and when you surround your mind, when you feed your mind more positivity, that's the time you bring out the best in you. वरना हम चाहे जितना भी काम कर ले, but if you're surrounded with negative news and negative media, it'll all go in drain. So beware of negative media, focus on positivity instead. So these are the 7 big ideas, guys, to get started in the next 40 days. So this is the first series. Next 40 days तक ensure कि आप साथों साथ ideas को follow करें, and then you will see the difference how your year is changing. If it's been a little mellow, you will see it getting stronger. If it has already been stronger, you will witness it getting more stronger. That's how it's going to be. So let's revise all the 7 ideas, guys. Idea number 1 is to focus on the big 3, the 3 things that have been working for you. Idea number 2 is to take the 30-day test on what goals can be accomplished and what cannot. Idea number 3 is to take your medicines daily, which is your meditation, your exercise, your diet, and your sleep. Idea number 4 is to have a system to score your life areas on a regular basis. Idea number 5 is to really work on your relationships. Idea number 6 is to take help, book a coach or a mentor on areas which you feel you need help for. And idea number 7 is to drop the negative media and focus on the positive. Guys, just try these ideas out, and I would love to hear from you. How do you feel about implementing this? What has been your experience? What's working for you and what's not? So drop it in the comments below on what's working for you and what's not. How has it been implementing these? And I'll see you in the next video in this series. I wish you joy and abundance in all you do. Wow, what a fantastic video. What a fantastic way to end your year strong, right? क्या क्या strategies आपने सीखी इस वीडियो में, आप इसको लिस्ट करें, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें. और अगले वीडियो में हम और एक स्ट्रैटेजी लेके आएंगे. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक यूनिक प्रोग्राम हो रहा है. अब तक आप मुझे जानते हो कि हम लोग स्टॉक मार्केट के प्रोग्राम्स करते हैं, ABCT और स्टार ट्रेडर और ऑप्शन स्मैश और ये सब ट्रेडिंग के रिलेटेड है. बट हमारा एक नया प्रोग्राम आ रहा है जो हमने सीखा है कि माइंडसेट पे काम जो हम लोग करते थे स्टॉक ट्रेडिंग स्टूडेंट्स के लिए, अब हमको बाहर भी करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोविड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझ में आया, एक फाइनेंशियल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए, काफ़ी लोग को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, काफ़ी लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा टूट गया बिकॉज ऑफ द कोविड एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड काफ़ी लोगों की डेथ हुई है हेल्थ के वजह से और वेल्थ के वजह से. सो वी आर कमिंग अप विद एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस. इट्स कॉल्ड द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू प्रोग्राम. दिस इज अ 4-day प्रोग्राम. इट्स स्टार्टिंग ऑन 16th of December. 16, 17, 18, 19 December वीकेंड है, और ये पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है कॉल्ड द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू. एंड यू आर गोइंग टू लर्न ऑल द वेज how to break through in your life, in your career, in your business, and you're going to learn tools. लाइक जैसे आपके पास टूल्स होते हैं, अगर आपको मेरे को एक टेबल बनाना है तो मुझे कुछ टूल्स चाहिए, मुझे ट्रेडिंग करना है तो मेरे उसके लिए कुछ टूल्स है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए टूल्स है. वैसे ही लाइफ को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स है जो हम ये 3 दिन या 4 दिन के सेमिनार में शेयर करने वाले हैं. ये कंप्लीटली ऑनलाइन है और सब मिलके देख सकते हैं फैमिली में. तो आपको जाना है tubelive.in
पे जाके चेक करें डिटेल्स और अपनी टिकट बुक कर ले 16, 17, 18 और 19 दिसंबर के लिए। और वहाँ पे कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही बड़े स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, वो भी अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मलकांजी इज ब्रिंगिंग समथिंग लाइक दिस एंड एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। जस्ट चेक आउट द लिंक हियर एंड आई विल सी यू इन द लाइव इवेंट। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिनिश योर ईयर स्ट्रॉन्ग सीरीज में।